परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज के स्वाध्याय और ध्यान का क्रम शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयुर्। ओम ह्रीं नमो योगी सब्ब साहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो भूरि सब्ब साहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयुर्या। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे और ध्यान के लिए आसन का चुनाव। यह ध्यान आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा रहे। वीतराग मुद्रा में दोनों हथेलियों को राइट हैंड की हथेली लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर रखनी है, फेसिंग अपवर्ड्स, और उसे गोद में नाभि के नीचे रख सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली को अंगूठे के टिप से सटाएं, बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रहें और घुटनों पर उन्हें रखें अपने हथेलियों को। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर की अकड़न जकड़न पकड़न को ढीला छोड़ दें। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। सबसे पहले दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। अपने चित्त को वहां ले जाएं। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। त्वचा के भीतर जाएं। वहां पर मांसपेशियां हैं, रक्तवाहिनी नलिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सबको देखें और उन्हें शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। दाहिने पैर की अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का
एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से लेकर कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अब अपना ध्यान बाएं पैर पर लगाएंगे। बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं अब अपना ध्यान कमर से ऊपर के भाग पर लगाएंगे। कमर से नाभि तक का भाग यह स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान नाभि के भाग पर लगाएंगे। नाभि का भाग तेजस केंद्र है। तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब नाभि से ऊपर के भाग पर ध्यान लगाएंगे। हृदय का भाग, पसलियां, दोनों फेफड़े, फेफड़ों के सभी अंग एल्वियोली तक, कंधे तक का आगे का भाग रिब केज सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान पीठ के भाग पर लगाएंगे। पीठ के भाग पर रीढ़ की हड्डी का अंतिम केंद्र जो शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। रीढ़ की हड्डी का पूरा भाग, उसमें से गुजरने वाली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां, उन सब से जुड़े हुए स्नायु केंद्र के सभी पार्ट्स, पीठ का पूरा भाग कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ पर लगाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, पंजा, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है,
शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, पंजा, कोहनी, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, सब पर ध्यान लगाएं। एक एक को शिथिल होने का सुझाव दें। बाएं हाथ का कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कंधे तक का भाग, पूरा बायां हाथ कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कंधे के ऊपर गर्दन के भाग पर लगाएंगे। गर्दन के बीचों बीच विशुद्धि केंद्र है। श्वास नलिका, भोजन नलिका, विशुद्धि केंद्र, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, स्वर यंत्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों कान, होठ, जिह्वा, तालू, जीभ के टिप पर ब्रह्म केंद्र, दोनों कानों में अप्रमाद केंद्र, नाक के अग्रभाग पर प्राण केंद्र, दोनों नथुने, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र, दोनों भ्रुकुटियां, भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र, उसके ऊपर ललाट, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट के ऊपर ज्योति केंद्र से थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में शरीर के एक एक अंग में होते हुए स्पंदनों का अनुभव करते हुए हमने उसे शिथिल होने का सुझाव दिया। एक एक अंग को देखा, शरीर के अंगों को देख सकते हैं, पर उनके भीतर व्याप्त, पूरे शरीर में व्याप्त आत्मा को हमारी इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। वह अरूपी है और सूक्ष्म है, इसलिए उसे केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। हम अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा है। शरीर को हम देख सकते हैं, आत्मा को
अनुभव कर सकते हैं। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर पुद्गल है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। शरीर नष्ट हो जाता है मृत्यु के उपरांत, लेकिन आत्मा फिर भी रहती है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। हम सब सुखी बनना चाहते हैं और उस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। और उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए चतुर्विंशति स्तव का अंतिम पद्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हम अनंत सिद्धों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सिद्ध भगवान, ऐसी ही सिद्धि हमें भी प्रदान करें। तो हम अपनी चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा को प्रकट करने के लिए आज उस पद का उच्चारण करेंगे। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियं
पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलैरा अर्थात चांद से भी निर्मल आइचेषु अह्यम पयासैरा सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सागर गंभीरा सागर से भी अधिक गंभीर सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु ऐसे सिद्ध भगवान हमें भी सिद्धि प्रदान करें। छंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वे अनंत सिद्ध भगवान जो कि चांद से भी निर्मल हैं, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी प्रकाशमान हैं, ज्ञान का प्रकाश उनके पास है, सागर से भी अधिक गंभीर हैं, वे सिद्ध भगवान हमें सिद्धि प्रदान करें। चंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलैरा आइचेषु अह्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच, जहां तिलक करते हैं या बिंदिया लगाते हैं, वहां ज्योति केंद्र पर ध्यान लगाएं। वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की श्वेत शीतल चमकीली किरणों का अनुभव करें। चंद्रमा का श्वेत प्रकाश टॉर्च की भांति भीतर तक जा रहा है, पूरे ललाट पर फैल रहा है। श्वेत चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैली हुई हैं और भीतर तक जा रही हैं। हमारे भीतर शांति, सहनशीलता, सहिष्णुता को ला रही हैं, सद्गुणों को ला रही हैं, सरलता को ला रही हैं, सहजता को ला रही हैं, अनेक सद्गुणों का विकास कर रही हैं। श्वेत चमकीली किरणें श्वेत रंग का ध्यान शुक्ल ध्यान का विकास करता है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए शुक्ल ध्यान का होना बहुत जरूरी है। शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण में पहुंचा हुआ साधक फिर नीचे नहीं आता। चंद्रमा की श्वेत चमकीली किरणों का अनुभव करें। अद्भुत शांति का अनुभव करें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुवेज्जा चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच
में से जा मैत्तिम्भुवे सुखपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैत्तिम्भुवे सुखपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासु अप्पा नान दंसन संजुआ। शीशा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शीशा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शीशा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। आज का ध्यान का क्रम अब समाप्त होता है। 2-3 लंबी श्वास लेते हुए धीमे धीमे कोमलता से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अब स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। हमने पिछले स्वाध्याय में लेश्याओं के बारे में अध्ययन किया। आज 18वां बोल बहुत ही आसान है, याद किया जा सकता है। दृष्टि 3। दृष्टियां 3 प्रकार की बताई गई हैं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो साधारणतया दृष्टि का अर्थ होता है देखना या चक्षु, आंखें। परंतु यहाँ पर दृष्टि शब्द का प्रयोग तत्व श्रद्धा यानी तात्विक रुचि के अर्थ में हुआ है। सम्यक अर्थात पदार्थों का असली रूप, सही रूप। पदार्थों के असली रूप को जानने वाले की दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती है। उसकी श्रद्धा को सम्यक दृष्टि श्रद्धा कहते हैं। और मिथ्या अर्थात पदार्थों को मिथ्या मानने वाले की दृष्टि मिथ्या होती है, उसकी दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। शेष तत्वों में यथार्थ विश्वास रखने वाले तथा किसी एक तत्व में संदेह रखने वाले की दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है। मिश्र भी कहा जा सकता है। तो किसी एक में उसका संदेह होता है, तो यहाँ सम्यक्त्व की दृष्टि को सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व की दृष्टि को मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्यात्व की दृष्टि को सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा गया है। तीनों की दृष्टियां निर्बद्ध एवं विशुद्ध हैं। ये तीनों दृष्टियां मोहनी कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है, मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? तो मिथ्यात्व जो है मोहनीय कर्म के उदय से होता है। यह मोहनीय कर्म का उदय भाव है। और मिथ्या दृष्टि जो है मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भाव है। मिथ्यात्व का अर्थ है तात्विक श्रद्धा की विपरीतता
और मिथ्या दृष्टि का अर्थ है मिथ्यात्वी में पाई जाने वाली दृष्टि की विशुद्धि। तो मिथ्यात्वी भी जो है गाय को गाय के रूप में ही जानता है, तो वह उसकी दृष्टि की विशुद्धि है। लेकिन तत्वों के प्रति उसकी श्रद्धा गलत हो सकती है, इसलिए वो उसे मिथ्यात्वी कहा जाता है। जिसकी दृष्टि सम्यक होती है उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जिसकी दृष्टि मिथ्या होती है उसे मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। जिसे जैसे कि सच्चे देव गुरु और धर्म में श्रद्धा नहीं रखता उसे मिथ्यात्वी कहा जाता है, लेकिन वह भी गाय आदि को गाय ही मानता है, तो वह उसका क्षायोपशमिक भाव मिथ्या दृष्टि है। लेकिन उसकी श्रद्धा विपरीत होने से उसे मिथ्यात्वी कहा जाता है। जिसकी दृष्टि सम्यक मिथ्या होती है उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। उसका गुणस्थान भी तीसरा मिश्र गुणस्थान माना जाता है। उसको किसी तत्व में, एक तत्व में संदेह होता है। परंतु यहाँ जो पहला अर्थ है वही ठीक बताया गया है कि यहाँ गुणी का नहीं गुण का प्रतिपादन है। तो जो बताया गया कि मिथ्यात्व का अर्थ है तात्विक श्रद्धा की विपरीतता और मिथ्या दृष्टि का अर्थ है मिथ्यात्व में पाई जाने वाली दृष्टि की विशुद्धि, और इसी को सही बताया गया है। सम्यक दृष्टि एक गुण है और उससे संपन्न व्यक्तियों को सम्यक्ति कहा जाता है। सम्यक्त्वी प्राणी अनंतानुबंधी कषाय से विमुक्त हो जाते हैं। अनंतानुबंधी कषाय क्या है कि क्रोध मान माया लोभ का सबसे ज्यादा होना, बहुत अधिक क्रोध का होना, बहुत अधिक घमंड का होना, बहुत अधिक माया कपट का होना और बहुत अधिक लोभ का होना, यह अनंतानुबंधी कषाय का विभाग है। यानी अनंतानुबंधी क्रोध यानी बहुत ज्यादा क्रोध, अनंतानुबंधी मान यानी बहुत अधिक घमंड का होना, अनंतानुबंधी माया यानी बहुत अधिक छल कपट का होना, अनंतानुबंधी लोभ यानी बहुत अधिक लोभ का होना। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाया जाता है कि मगरमच्छ की आंख में एक छोटा सा जीव निवास करता है और वो मगरमच्छ को देखता है कि मगरमच्छ अपना मुंह, उसको तंदुल मत्स्य कहा जाता है क्योंकि समुद्री जीव है, तो मगरमच्छ की आंख में रहता है। ये तंदुल मत्स्य बहुत ही छोटा होता है और वह देखता है कि ये मगरमच्छ मुंह खोल करके आलसी की तरफ पड़ा हुआ है और समुद्र के कई जीव इसके मुंह में से पानी के साथ बहते हुए, लहरों के साथ बहते हुए आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये आलसी की तरफ पड़ा हुआ है। अगर मैं होता तो इन सब जीवों को खा जाता। अब इतना छोटा सा जीव है, इतने जीवों को खा नहीं सकता, फिर भी उसकी भावना ऐसी है और वो भावों से इतनी हिंसा कर लेता है। तो वो अनंतानुबंधी उसके अंदर क्रोध मान माया लोभ में से ऐसा मुझे लगता है कि उसमें लोभ बहुत है, अनंतानुबंधी लोभ हो सकता है और वह उस लोभ के कारण यानी खाने के प्रति उसका बहुत ज्यादा लालच लोभ है। इतने सारे जीवों को खा नहीं सकता, लेकिन भावना ऐसी उसके मन में है कि सारे जीवों को खा जाऊं जो इसके मगरमच्छ के मुंह में से होकर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये आलसी की तरफ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर मैं होता तो इन सबको खा जाता। ऐसी भावना के कारण वह नरक में जाता है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ यानी बहुत अधिक क्रोध मान माया लोभ होना, तो सम्यक्त्वी प्राणी जो हैं वे इससे विमुख हो जाते हैं यानी इससे बच जाते हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जब छूट जाता है तब सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है।
उसके साथ साथ उसके सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और जो है मिथ्यात्व मोहनी का भी क्षयोपशम होता है। तो ये दर्शन सप्तक कहलाते हैं। इन 7 कर्मों, कर्म प्रकृतियों का जब क्षयोपशम होता है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो बताया गया कि अनंत अनुबंधी कषाय वाले लोग, जीवों में, इनके हृदय में तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ रहते हैं। और जो इनसे विमुख हो जाते हैं, जो सम्यक्ति प्राणी होते हैं, उनके हृदय में तीव्र को क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया और तीव्र लोभ नहीं रहता। अब आगे चलते हैं। सम्यक्त्व का हृदय की सरलता एवं निर्मलता से बहुत संबंध है। जिनके राग द्वेष की भावना प्रबल होती है, उनमें यथार्थ तत्व श्रद्धा नहीं आती। तो कई व्यक्ति गुरु आदि का उपदेश सुन करके राग द्वेष का उपशम करते हुए सम्यक्त को प्राप्त करते हैं, और कुछ व्यक्ति स्वयं राग द्वेष का को उपशांत करते हुए अपनी निर्मलता के कारण सत्य मार्ग को पकड़ लेते हैं, और इससे उनमें सम्यक्त का अंकुर फूट पड़ता है। तो जो उपदेश से सम्यक्त प्राप्त करते हैं उसे अधिगम सम्यक्त कहते हैं, और जो नैसर्गिक रूप से सम्यक्त प्राप्त करते हैं अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा राग देश को उपशांत करते हैं, उसको निसर्ग सम्यक्त कहते हैं। तो अधिगम के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है और निसर्ग के द्वारा भी सम्यक्त प्राप्त होता है। तो सम्यक्त एक गुण प्रधान वस्तु है। तो वह किसी जाति, समाज एवं व्यक्ति विशेष के कारण प्राप्त नहीं होता है, केवल आत्मा की शुद्धि से, क्रोध आदि का उचित उपशम होने से ही प्राप्त होता है। इसलिए सम्यक्त की पहचान के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं, जो कि आत्मा के गुण हैं, जीव के गुण हैं। तो सम्यक्त की पहचान कैसे करें? हमारे भीतर सम्यक्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे भीतर में सम्यक्त है कि नहीं है, उसका बैरोमीटर क्या है, उसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान बताई गई, 5 पहचान बताई गई। हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण में भी हमें एक पद मिलता है, शांत हैं आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। तो ये पद्य जिसको याद है उसे सम्यक्त्व के भी लक्षण याद हैं। तो लक्षण क्या क्या बताएंगे? शांत हैं आवेग सारे, यानी शम, शांति, यानी आवेगों की शांतता। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, जुगुप्सा, घृणा, ये सब क्या है? रति, अरति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये सारे जो 9 कषाय और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका शांत होना, इनका उपशांत होना। तो शम, शम का अर्थ है शांति। तो ये पहला लक्षण बताया गया, किसका? सम्यक्त्व का। फिर दूसरा है संवेग, शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। तो मुमुक्षा, यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत मन में अभिलाषा है, बहुत तेज इच्छा है कि हमें मुक्त होना है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितनी तीव्र इच्छा है आपके भीतर? एक व्यक्ति को पानी के भीतर डुबो दिया गया, जबरदस्ती उसको पानी के भीतर दबा के रखा गया। अब थोड़ी देर दबाया और फिर उसको छोड़ दिया। वो कितनी तीव्रता से ऊपर आने की कोशिश करता है,
वैसी ही तीव्रता से अगर हम मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसी भावना को संवेग कहा जाता है, मुमुक्षा कहा जाता है। तो मुक्त होने के लिए हृदय में पर्याप्त प्रेरणा है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। यह है दूसरा लक्षण। फिर आता है तीसरा लक्षण, निर्वेद यानी अनासक्ति। आसक्ति नहीं है। ठीक है। तो संसार के प्रति, पुद्गलों के प्रति, संसार के भोगों के प्रति आसक्ति का नहीं होना, अनासक्त होना। खाने पीने की चीजें, भोग की वस्तुएं, बहुत भोग कर लिया। एक व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष की समझ लें तो 50-60 वर्ष तक तो तृप्ति आई जानी चाहिए कि बहुत भोग कर लिया। कितना खा लिया, कितनी मिठाइयाँ खा ली, कितनी नमकीनें खा ली, तो भी क्या तृप्ति हुई? नहीं हुई। फिर से सुबह नाश्ता किया तो 2-3 घंटे बाद भोजन करना है, खाना खाना है। और खाने में ये चीज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये फ्रूट मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये नमकीन मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये मिठाई मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन करने की का प्रयास करना चाहिए। यानी भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के लिए शरीर को उसका जो क्या बोलते हैं कि शरीर को चलाने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए उस प्रयोजन से भोजन करके देखें। जो जितनी शरीर को जरूरत है उतना भोजन करने की आवश्यकता है, और उससे भी एक कोर कम किया तो वो हो गई उणोदरी। तो उणोदरी को बहुत बड़ा तप माना गया। 12 प्रकार की निर्जरा में उसका एक स्थान है। इसका मतलब क्या है कि उणोदरी भी एक तप है। और ये तो खाते पीते कर सकते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, सिर्फ आज 2 रोटी खानी है, उसमें से इतनी भावना तो कर ही सकते हैं कि चलो इसमें से आधी रोटी में मेरे गुरु महाराज पधार जाएं तो उनको दान दे दूं। कम से कम ये भावना तो की ही जा सकती है, रोज की जा सकती है। खाना थाली में लेकर के 5 नवकार मंत्र गिन करके ये भावना कम से कम रोज की जा सकती है। सिर्फ याद करने की जरूरत है। साधनारत श्रावक श्राविका में रोज आपको 14 नियम भेजे जा रहे हैं। रोज अच्छी भावनाएं उसमें भेजी जा रही हैं। मैत्री भावना, क्षमा की भावना, और गुरु भगवंत पधारे तो उनको दान देने की भावना, संसार मोह माया है उसको त्यागने की भावना, संथारे पूर्वक मृत्यु को, समाधि पूर्वक मृत्यु का वरण करने की भावना। 2 मिनट अगर आप रोज देंगे तो आप रोज उस मैसेज को पढ़ करके कई प्रकार के पापों से बच सकते हैं, शुद्ध भावों में रह सकते हैं। तो अनासक्ति, पहनने के कपड़े की अनासक्ति, जूतों की अनासक्ति, श्रृंगार की अनासक्ति। आपको पता होगा कि श्रृंगार के जितने भी साधन हैं, मेकअप वगैरह के जितने भी साधन हैं, उसमें कितनी अधिक हिंसा होती है, कितने प्रयोग किए जाते हैं। पंचेंद्रिय प्राणियों पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको दुख दिया जाता है। और आजकल चमड़े के बैग और पता नहीं कैसे कैसी चीजें बनती हैं, कैसे कैसे पशुओं की चमड़ी से बैग बनाए जाते हैं, और ऊंचे ऊंचे ब्रांड उनको बनाते हैं, और उनको शौक से खरीदा जाता है। जरूरत नहीं है। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड विरमण हमारे 12 व्रतों में से एक व्रत है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो भी 25 बोल में आने वाला है। तो अनासक्ति, जो बिना काम की चीजें हैं उसके प्रति तो आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए। आज एक कार है, नहीं 2 कार होनी चाहिए, 4 कार होनी चाहिए। आज एक बंगला है, 10 बंगले होने चाहिए। बिना काम की जरूरत नहीं है। जरूरत है उतनी वस्तु रखें,
और जिसकी जरूरत नहीं है उसको छोड़ देना है, उसका त्याग कर देना है। तो घरों की सीमा, दुकानों की सीमा, बिजनेस की सीमा, कितनी हमारी इनकम होनी चाहिए उसकी सीमा, ये सब सीमा करनी बहुत जरूरी है। तभी अनासक्ति का जीवन में प्रवेश होगा। भरत राजा, चक्रवर्ती राजा, कितनी संपत्ति, 6 खंड का अधिपति, लेकिन भावना कैसी, अनासक्त भावना। अनासक्ति इतनी अधिक कि शीश महल में बैठे बैठे चिंतन करते करते केवल ज्ञान हो गया। तो भरत की अनासक्ति का उदाहरण है एक हमारे सामने। ऐसी अनासक्ति हम सबको प्राप्त हो। तो यह है तीसरा लक्षण, अनासक्ति। फिर आता है चौथा, अनुकंपा, प्राणियों के प्रति अनुकंपा, करुणा का भाव। सत्वेषु मैत्री, गुणीषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विददातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः। तो क्या बताया जाता है? सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों से हमारी मैत्री हो। गुणीषु प्रमोदम, गुणी व्यक्तियों के प्रति प्रमोद भावना हो। तो आज हमने ध्यान में क्या किया? सिद्ध भगवान से प्रार्थना प्रार्थना की। सिद्ध कौन है? गुणी हैं, गुणी जीव हैं। क्योंकि केवल्य प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त हैं, इस कारण से वे गुणी हैं। तो उनके प्रति प्रमोद की भावना, उनका गुणगान करना है। अरहंतों का और सिद्धों का गुणगान करने से हो सकता है कि तीर्थंकर गोत्र की बंध का बंध हो जाता है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। लेकिन हमें प्रयास तीर्थंकर नाम कर्म को बांधने का नहीं करना है। हमें तो प्रयास मोक्ष प्राप्त करने का करना है। किसी भी पदवी की आकांक्षा हमें नहीं है, हमें मोक्ष की आकांक्षा है। तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, यानी इस संसार में अनंत काल से कितने जीव दुखी हैं, उन सभी के प्रति दया कृपा की भावना, करुणा की भावना, यह भावना हमारे भीतर हर समय बनी रहे। फिर क्या आता है? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, यानी जो आपसे विपरीत प्रवृत्ति करते हैं, आपके अनुसार नहीं चलते हैं, उनके प्रति उदासीन भाव रखें। उनके प्रति राग द्वेष ना आए, द्वेष की भावना नहीं आए, क्रोध की भावना नहीं आए। मन की पवित्रता को क्यों खराब करें? कोई जो कर रहा है करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो उदासीन भाव, जो आपसे विपरीत प्रवृत्ति करते हैं उनके प्रति उदासीन भाव हो। तो हमारे आचार्यों ने इतनी इतनी अच्छी बातें हमारे लिए लिखी है, इतनी 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 अच्छी भावनाएं हमारे लिए बता करके गए हैं। तो उनमें से एक है करुणा की भावना, अनुकंपा की भावना, और यह है हमारे सम्यक्त्व का चौथा लक्षण। फिर पांचवा आता है आस्तिक्य, आस्था, श्रद्धा मजबूत हो, सत्य निष्ठा हो। ऐसे 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 श्रावों का उदाहरण आता है कि उनकी श्रद्धा कितनी मजबूत थी। लोगों ने उन्हें श्रद्धा से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं डिगी, नहीं हटी। वे अपनी श्रद्धा से नहीं हिले। और
कई व्याख्यानों में आता है कि जब बड़े बड़े साधक साधना कर रहे होते हैं तो उनकी श्रद्धा की, उनकी साधना की परीक्षा होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले कई प्रकार की परीक्षाएं होती है। देवांगनाएं आकर आपके सामने नृत्य करती हैं, आपको आपकी साधना से हटाने का प्रयास करती हैं। कई प्रकार की भाव भंगिमाओं से नृत्य प्रस्तुत करती हैं। कई देवता आपको डिगाने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान महावीर का उदाहरण हमारे समक्ष है। कितने कष्ट उन्होंने सहन किए। तिर्यंच मनुष्य और देव के द्वारा दिए गए उपसर्गों में शांत भाव से, समता भाव से उन सब उपसर्गों को सहन करते हुए अपने कर्मों को उन्होंने क्षय किया, क्षीण किया। तो आस्था, श्रद्धा हमारी मजबूत रहनी चाहिए। आस्तिक्य, सत्य निष्ठा, सत्य के प्रति आस्था और श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। उसमें हमें हिलना नहीं है। उसमें से हिल गए तो मिश्र या मिथ्यात्वी बन जाएंगे। मिश्र दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्व की दृष्टि, मिथ्या दृष्टि शायद आ जाए। तो आस्था हमारी मजबूत रहे, सत्य के प्रति निष्ठा मजबूत रहे। जो सत्य है वह सत्य है, उसे हम जुठला नहीं सकते। तो सम्यक्त्व यह आत्मा का गुण है और इसका हमने विस्तार से अभी उसके लक्षणों का वर्णन किया, उनको समझने का प्रयास किया। तो यह आत्मा का गुण हमें ऐसे अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है, किंतु जिस प्रकार धुएं के द्वारा अदृश्य अग्नि का पता चल जाता है। धुआं जो होता है, कहीं से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वहां पर आग है। तो जैसे आग का पता हमें धुएं से लगता है, वैसे ही इन 5 लक्षणों से हम अदृश्य सम्यक्त को भी पहचान सकते हैं। तो इन लक्षणों के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि हमारे भीतर सम्यक्त्व आ रहा है या है। सम्यक्त्व के 5 दोष भी होते हैं और सम्यक्त्व के 5 आभूषण भी होते हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। 5 दोष क्या क्या हैं? उनका आचरण करने वाले सम्यक्त्व से च्युत हो सकते हैं, यानी फिर उनके सम्यक्त्व नहीं बना रहता। इसलिए सम्यक्ति को इन दोषों से बचकर रहना चाहिए। तो वो क्या है? लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ। तो यह पद्य आपको पुराने प्रतिक्रमण में अगर याद होगा, नए में भी कुछ ऐसा ही है, तो ये अगर याद होगा तो सम्यक्त के दोष क्या क्या हैं वो आपको पता चल सकते हैं। पहला है शंका। तो लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह का होना। तो लक्ष्य क्या है आपका? मोक्ष है। यहाँ से बंबई जाना या यहाँ से दिल्ली जाना या यहाँ से अहमदाबाद जाना, वो व्यवहार का लक्ष्य हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह भी एक लक्ष्य हो सकता है। मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, वह भी व्यवहारिक लक्ष्य हो सकता है। मुझे एक घर बनाना है, एक घर दुबई में बनाना है, या एक घर मुंबई में बनाना है, या एक घर मुमासर में बनाना है, या जहां हमारा जन्म स्थल है वहां पर एक घर बनाना है। यह हमारा संसार की दृष्टि से सांसारिक या व्यवहारिक लक्ष्य हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? वह तो सिर्फ मोक्ष है, आत्मा की मुक्ति, आत्मा के सभी कर्मों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति, यही हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य के प्रति संदेह का आ जाना, मोक्ष है या नहीं है ऐसी भावना का आ जाना, यह जो है शंका का आ जाना, यह क्या है? यह सम्यक्त्व का दोष है। तो ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए।
तो लक्ष्य के प्रति संदेह न आए, हमारी साधना के प्रति संदेह न आए, नौ तत्वों और 6 द्रव्यों के प्रति हमारा संदेह न आए, हमारे देव गुरु और धर्म के प्रति संदेह न आए। तो लक्ष्य के प्रति संदेह का न आना यह है कि हम उस दूषण का सेवन नहीं कर रहे हैं। और जब जब लक्ष्य के प्रति संदेह आता है, शंका हो जाती है, तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर ये गलत भावना आ रही है, ये सम्यक्त का दोष है, इसका निवारण तुरंत कर देना चाहिए। कांक्षा, यह सम्यक्त का दूसरा दोष है। पहला दोष क्या है? शंका। दूसरा दोष है कांक्षा। तो लक्ष्य के विपरीत दृष्टिकोण के प्रति अनुरक्ति, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। यानी जो लक्ष्य नहीं है, विपरीत दृष्टिकोण है, उसको हमें अच्छा लगना, वो अगर हमें अच्छा लगने लग गया तो समझ लीजिए सम्यक्त का दोष है, उसको हमें दूर करना है। तो जो लक्ष्य नहीं है उसके प्रति हृदय में लालच नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य हमारे दिमाग में रहना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए, और वह है मोक्ष। बाकी सांसारिक आसक्तियों के प्रति लालच नहीं आना चाहिए। मोक्ष के प्रति हमारा जो है दृष्टिकोण जो है सही रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य मोक्ष है और उसे ही हमें प्राप्त करना है। दूसरे सांसारिक लक्ष्यों के प्रति ज्यादा लालच या ज्यादा आसक्ति नहीं रखें। तीसरा है विचिकित्सा, यानी लक्ष्य पूर्ति के साधनों के प्रति संशयशीलता। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, यानी जो धर्म का फल है वह मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मैं ये साधना कर रहा हूँ, उपवास आदि कर रहा हूँ, सामायिक आदि कर रहा हूँ, संयम कर रहा हूँ, त्याग तपस्या कर रहा हूँ, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो मोक्ष के साधन हैं, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, उसके प्रति भी संशय नहीं आना चाहिए। उसके प्रति भी हमें जो है संदेह नहीं रखना है। जो मोक्ष के साधन है, सम्यक ज्ञान, उसकी प्राप्ति करते रहना है, सम्यक दर्शन, श्रद्धा को मजबूत करते रहना है, सम्यक चरित्र यानी संयम, 12 व्रतों का धारण किया है, नहीं धारण किया है तो 12 व्रतों को धारण करना है, सही मायने में श्रावक बनना है और 12 व्रतों का सही रूप में पालन करना है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, यानी जो 12 भेद निर्जरा के बताए गए हैं उनको आचरण में लाना है। उसमें ध्यान भी एक महत्वपूर्ण जो है साधन है, इसलिए सही समय पर जुड़ करके हमें ध्यान भी करना है। कम से कम रविवार को तो जो सहज रूप से हमें प्राप्त हो रहा है वो तो ध्यान जरूर करना है। तो लक्ष्य पूर्ति के इतने सारे साधन हैं, उनके प्रति संशय नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। ये संदेह अगर होता है तो इसका मतलब है सम्यक्त का दोष हमारे भीतर आ रहा है और उसको तुरंत बाहर निकालना है। इसको क्या कहते हैं? विचिकित्सा। शंका प्रथम दोष, फिर कांक्षा दूसरा दोष, और तीसरा है विचिकित्सा। फिर है चौथा पर पाषंड प्रशंसा, और पांचवा है पर पाषंड संस्तव। पर पाषंड प्रशंसा क्या है? लक्ष्य के प्रतिकूल चलने वालों की प्रशंसा करना। तो ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। लक्ष्य के विपरीत चलने वाले कैसे? जैसे कि गंगा स्नान में धर्म बताना। तो गंगा स्नान से क्या होने वाला है? तो वहां पर जाओगे, पानी जो है सचित्त है, अचित्त तो नहीं है, उसका उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, पानी में पैर रखोगे, पानी के जीवों के ऊपर भी पैर पड़ सकता है। तो
कई प्रकार की हिंसा हो सकती है। तो उसमें धर्म बताना यह कैसे ठीक हो सकता है? हिंसा के कोई कार्य में धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा की करनी में धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा की करनी अलग है, अहिंसा की करनी अलग है। इसीलिए धर्म अलग है, अधर्म अलग है। तो हिंसा में धर्म बताने वाले को मिथ्यात्व का भी दोष लग सकता है। धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना दोनों ही मिथ्यात्वी है। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व को बढ़ाना नहीं है, ठीक है, और संसार को भी नहीं बढ़ाना है। तो लक्ष्य के प्रतिकूल चलने वालों की प्रशंसा नहीं करनी है। तो ये होता है पर पाषंड प्रशंसा। फिर है पर पाषंड संस्तव। यह क्या है? लक्ष्य के प्रतिकूल चलने वालों से परिचय करना, उनसे संपर्क करना और उनसे मिलना जुलना। तो जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, उनसे ज्यादा परिचय नहीं रखना है। उनसे ज्यादा बातचीत करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संगत का असर आने लगता है। ठीक है ना? तो हमें बुरी संगत से भी बचना है। इसीलिए कहा गया कि लक्ष्य के प्रतिकूल चलने वालों की संगत भी नहीं करनी है, परिचय भी नहीं करना है। ज्यादा उनसे बातचीत करके भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हमें सम्यक्त्व के दोष बतलाए गए, 5 दोष: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाषंड प्रशंसा और पर पाषंड संस्तव। ठीक है, तो याद रखना है इनको। तो सम्यक्त्व के दोष हमें नहीं लगने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा पाठ है। हम जब परीक्षण कराने के लिए जाते हैं तो इसमें एक प्रवचन पूरा सम्यक्त्व के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। एक प्रवचन सम्यक्त्व के ऊपर और एक प्रवचन ध्यान के ऊपर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ध्यान कैसा होना चाहिए और सम्यक्त्व कैसा होना चाहिए। ये अगर मालूम ही नहीं है तो हमें सम्यक सम्यक ज्ञान कैसे होगा? और सम्यक ज्ञान नहीं है तो मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सम्यक्त्व का आना भी बहुत जरूरी है। और सम्यक्त्व क्या है, उसकी पहचान क्या है, कैसे उससे उसके दोषों से बचना है और कैसे उससे उसके उसको आभूषणों से उसका श्रृंगार करना है, यानी कैसे उसको बढ़ाना है, इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो ही हम मोक्ष मार्ग पर आगे प्रगति करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मिथ्यावादियों की वैसी प्रशंसा और वैसा संपर्क जिससे मिथ्यात्व को प्रोत्साहन मिले, ये सम्यक्त्व के दोष हैं। और इन आत्मघाती दोषों से दूर रहने वाले व्यक्ति को सम्यक्त्वी समझा जा सकता है। सम्यक्त्वी के 5 भूषण होते हैं, यानी जो शरीर है वो कब अच्छा लगता है? जब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हों, अच्छे अच्छे आभूषण धारण किए हों, तब शरीर सुंदर लगता है। और उसी प्रकार से सम्यक्त्व को और सुंदर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए सम्यक्त्व के भूषण बताए गए। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी आभूषण पहनते थे। और आभूषण का भी एक विज्ञान है, जो हम अभी कुछ दिनों पहले साधनारत श्रावक श्राविका में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक से कुछ वाक्य उसमें हमने दिए थे कि कान में यहाँ पर जो है ये अप्रमाद केंद्र है, कान में अप्रमाद केंद्र होता है। तो यहाँ पर कुंडल पहने जाते थे, नाक में नथनी पहनी जाती थी, पैर में बिछिया पहनी जाती थी, तो गले में हार पहना जाता था। तो ये आभूषण शरीर के एक किसी बिंदु को दबाते हैं और उस बिंदु या उस केंद्र के दबने से कई प्रकार के दोषों से बचा जा सकता है। आसक्ति को कम करने के लिए कौन सा केंद्र है?
प्रमाद को कम करने के लिए कौन सा केंद्र है? आपको बताया गया है, कई बार ध्यान में भी बताते हैं कि कान में अप्रमाद केंद्र है। तो कान के बिंदु दबने से प्रमाद नहीं रहता। नशा व्यक्ति जो करता है वो नशे से भी मुक्त हो सकता है। कान के केंद्र पर ध्यान करने से नशे से मुक्त हो सकता है। कई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं आजकल, कान में हल्का सा बिजली का झटका देते हैं, उससे भी नशे से मुक्ति हो सकती है। पैटरसन नाम के वैज्ञानिक का नाम आता है, और उसने जो ऐसे प्रयोग किए थे कि हल्का सा बिजली का झटका कान में देने से कई व्यक्तियों को उसने नशे से मुक्त करवाया था। हेरोइन नामक नामक मादक पदार्थ के नशे से भी उसने कई व्यक्तियों को मुक्त करवाया था। तो सम्यक्त के आभूषण, तो ये भी 5 हैं। तो इसके भी 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला है स्थैर्य। तो तीर्थंकर द्वारा कथित धर्म में स्वयं स्थिर रहना और दूसरों को स्थिर करने का प्रयास करना। हमारे साधु संतों में स्थविर होते थे, स्थविर। तो वे भी स्थिरता के लिए प्रयास करते थे। किसी साधु का मन डोल गया तो जैसे मेघ कुमार उदाहरण आता है हमारे आगमों में। मेघ कुमार जो पूर्व भव में हाथी थे, और हाथी के भव में आपको पता ही है उन्होंने क्या किया था। हाथी के भव में जंगल में आग लगती है, और वे कहाँ जाते हैं? एक मैदान। क्या होता है कि उससे भी पूर्व भव से उनका शुरू होता है। तो हाथी के भव में भी पूर्व भव में अग्नि लगने के कारण हाथी का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, और अगले भव में वही हाथी फिर से हाथी रूप में जन्म लेता है और अपने परिवार के साथ रह रहा है। और उसको अपने पूर्व जन्म की बात याद आती है कि ओहो, मैं पूर्व जन्म में हाथी था, और ये जंगल में आग लगने के कारण मेरा पूरा परिवार उसमें समाप्त हो गया था। तो वो हाथी क्या करता है कि एक लंबा चौड़ा जो जंगल का भाग है उसमें से वृक्षों को काट करके हटा देता है, उसको वृक्षों से रहित कर देता है। जहां तक मेरी याददाश्त मुझे कहती है कि शायद 1 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा ऐसा कोई भाग वह हो सकता है, मेरी भूल भी हो सकती है, लेकिन लंबा चौड़ा भाग जो है वह जंगल का उसके पेड़ों को हटा करके उसको समतल कर देता है वो हाथी। और वहां पर कोई लकड़ी वगैरह नहीं रहती है। तो आग अगर लगी तो वह यह सोचता है कि मैं उस मैदान में चला जाऊंगा और आग से बच जाऊंगा, क्योंकि वहां पर लकड़ी नहीं है और वहां पर आग पहुंच नहीं पाएगी। तो देखिए हाथी की स्मृति कितनी होती है। तो वह हाथी ऐसा मैदान बना लेता है, और जो क्या कि जब भाग्य का उदय होता है, सौभाग्य का उदय होता है तो अच्छी चीजें प्राप्त होती है, दुर्भाग्य का उदय होता है तो गलत चीजों का संयोग होता है। तो उसके दुर्भाग्य से फिर से आग लगी और वो जाकर के उस मैदान में खड़ा हो गया। अब वह तो उस मैदान में खड़ा हुआ अपने परिवार के साथ, लेकिन जंगल के और जितने भी जानवर थे वे सब आकर के उस मैदान में खड़े हो गए। तो वहां पर मैदान में इतने सारे जानवर इकट्ठे हो गए कि एक तिल रखने की भी जगह नीचे नहीं बची, यानी ठसाठस भरे हुए हैं। अब वहां पर 3 दिन तक कहते हैं कि वो आग लगती रही, चलती रही। और उस बीच में उस हाथी के क्या होता है कि पैर में खुजली आती है। तो एक पैर उठा करके वो खुजली करता है, और खुजली करके फिर जैसे ही उस पैर को नीचे रखने के लिए जाता है तो देखता है कि नीचे एक खरगोश वहां पर घुस गया उस स्थान में। अब उसके भीतर अनुकंपा की भावना देखो, दया की भावना देखो कि वो उस पैर को उठा के रखता है, नीचे नहीं रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पैर भारी है, अगर मैंने नीचे रखा तो खरगोश दब करके मर जाएगा।
अब 3 दिन तक वो पैर उसका वैसे ही रहता है और पैर वो अकड़ जाता है। 3 दिन बाद अग्नि शांत होती है, जंगल के जीव जंतु इधर उधर चले जाते हैं और यह हाथी अपना पैर नीचे रखने की कोशिश करता है, लेकिन अकड़ जाता है उसका पैर और वह नीचे नहीं रख पाता, वो गिर पड़ता है और फिर उसकी मृत्यु होती है। और अब ये वेदना समभाव से सहन करने के कारण, अनुकंपा की भावना के कारण वो कहाँ उत्पन्न होता है? मेघ कुमार, राजकुमार के रूप में उत्पन्न होता है और फिर वह दीक्षा लेता है भगवान महावीर के पास। लेकिन पहली ही रात्रि में उसका मन जो है दीक्षा से हट जाता है, क्योंकि नव दीक्षित साधु का नंबर कहाँ लगता है? अंत में लगता है सोने के लिए। तो रात्रि में जो उच्चार प्रश्रवण के लिए साधु संत जाते थे, अंधकार के कारण मेघ कुमार से टक्कर खाते हुए जाते थे। इस कारण से मेघ कुमार के मन में यह आ गया कि देखो, जब तक मैं राजकुमार था सब साधु संत मेरे से प्रेम भाव से बात करते थे, और अब तो देखिए रात में मुझे ठोकर मार करके जा रहे हैं। तो सुबह उठते ही वो सोचता है कि मैं ये उपकरण पात्र भगवान को संभला करके अपने घर चला जाऊंगा, भगवान के दर्शन करने जाता है। लेकिन भगवान केवली हैं, वो समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या भाव है। उसको स्थिर करने के लिए उसके पूर्व जन्मों का स्मरण करवाते हैं। मैं कुमार, तू पूर्व जन्म में हाथी था और उस जन्म में तूने इतने कष्ट सहन किए, उसके कारण समभाव से सहन करने के कारण आज तू राजकुमार बना। और इस जन्म के छोटे से कष्ट के कारण तेरी भावधारा क्यों परिवर्तित हो रही है? तू अपने पूर्व जन्म को याद कर, पूर्व जन्म का स्मरण कर और फिर से व्रतों में स्थिर हो जा। इस प्रकार से स्थैर्य, तो ये स्थैर्य यानी स्थिरता, तीर्थंकर द्वारा कथित धर्म में स्वयं स्थिर रहना और दूसरों को स्थिर करने का प्रयास करना, यह क्या है? सम्यक्त्व का आभूषण है। तो बताया गया है, लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं मैं सतत निस्वार्थ प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संग सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। तो ये पद्य जिसको याद है उसको सम्यक्त्व के आभूषण क्या है, सम्यक्त्व के भूषण क्या है, वो सहज रूप से याद हैं। तो प्रथम आया स्थैर्य, प्रथम आभूषण क्या है? स्थिरता, यह सम्यक्त्व का भूषण है। तो धर्म में स्वयं तो स्थिर रहना और दूसरों को भी स्थिर करने का प्रयास करना। फिर दूसरा है प्रभावना, धर्म शासन के बारे में फैली हुई भ्रांत धारणाओं का निराकरण करना और उसके महत्व को प्रकाश में लाना। तो धर्म शासन की प्रभावना करना, तो जन साधारण के मन में धर्म शासन के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा करना, उनके भीतर फैली हुई भ्रांत धारणाओं को दूर करना। कोई यह कहे कि जैन शासन अच्छा नहीं है, तो उसके भीतर की भावना को समझा करके हृदय परिवर्तन करना, उसको अच्छी बातें बताना कि किस प्रकार से यह मोक्ष मार्ग में साधक धर्म है, और इस प्रकार से धर्म शासन की प्रभावना करना, भ्रांत धारणाओं का निराकरण और अच्छी भावनाओं का, अच्छी धारणाओं को प्रकाश में लाना, अच्छी धारणाओं को फैलाना, यह है संग प्रभावना का कार्य। और यह क्या है? सम्यक्त्व का दूसरा भूषण बताया गया। फिर भक्ति, धर्म शासन की भक्ति, अरिहंत सिद्ध आचार्य की भक्ति के बाद में धर्म शासन की भी भक्ति। तो भक्ति कई प्रकार की हो सकती है, साधु संतों की भक्ति, तो भक्ति कई प्रकार की बतलाई जाती है। तो धर्म शासन की भक्ति या बहुमान करना, तो इसीलिए उस पद्य में भी बताया गया, लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना। तो यह धर्म शासन की भक्ति या बहुमान करना। फिर है कौशल,
तीर्थंकर द्वारा कथित तत्वों को समझने और समझाने में निपुणता प्राप्त करना, तत्व ज्ञान को स्वयं समझना और दूसरों को भी समझाना, तो यह है कौशल। तो ऐसा कौशल हमें प्राप्त करना है, स्वयं तत्व ज्ञान को सीखना है, समझना है और दूसरों को समझाना है। जो आपसे सीखने की इच्छा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उनके प्रश्नों का समाधान करना है, उनको समझाना है कि तत्व ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो तत्व की बात लोगों को समझाने का प्रयास करना, यह क्या है? संयुक्त सम्यक्त्व का भूषण है, कौशल है। कौशल क्या है? सम्यक्त्व का भूषण है। यह सम्यक्त्व को निखारने में आपको जो है सहायता करता है। इसलिए हमें यह स्वाध्याय का महत्व समझना चाहिए कि इस स्वाध्याय के द्वारा हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए स्वाध्याय में हमें जुड़ना चाहिए। फिर अंत में क्या है? तीर्थ सेवा। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ हैं जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने 4 तीर्थों की स्थापना की है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, तो इनकी यथोचित सेवा करनी चाहिए। इनकी आध्यात्मिक रूप से जो भी सेवा बन पड़े वो करनी चाहिए। तो यह है तीर्थ की सेवा, संघ की सेवा। तो इस प्रकार से ये 5 क्या हैं? सम्यक्त्व के आभूषण हैं। तो सम्यक्त्व के लक्षण की चर्चा की, सम्यक्त्व के दूषण या दोषों की चर्चा की, और सम्यक्त्व के भूषण यानी सम्यक्त्व के आभूषण जो हमारे सम्यक्त्व को निखारने में सहायता करते हैं, उनकी हमने चर्चा की। तो हमें स्थान अभी प्राप्त है, उसको और उज्जवल करने के लिए, अपनी आत्मा को और उज्जवल बनाने के लिए इन सब बातों का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि इसी स्थान पर बैठे रहे तो बैठे रहने से तो काम चलता नहीं है। कोई भी काम करना हो तो गति करनी पड़ेगी। तो हमें भी गति करनी है। किस दिशा में गति करनी है? मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में गति करनी है। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। अब आगे चलते हैं। तो सम्यक्त्व का पाठ बहुत बड़ा है, तो हम एक एक करके उसकी चर्चा करते जा रहे हैं। सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए 6 स्थानों को भी जानना आवश्यक है। सम्यक्त्व के 6 स्थान बताए गए हैं। वे 6 स्थान क्या हैं? सम्यक्त्व के 6 स्थान हैं आत्मा है, यानी आत्मा में विश्वास रखना। आत्मा है तो यह हमारी श्रद्धा को भी मजबूत करता है। आत्मा है, अगर हम ये सोच लें कि आत्मा नहीं है तो क्या हो जाएगा? चार्वाक दर्शन को मानने लगेंगे, हम मिथ्यात्वी बन जाएंगे। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? ये शरीर है वही सब कुछ है, ये जीव और शरीर एक ही है। तो हमारे जो परदेसी राजा की वो कहानी चल रही थी, आज ये चर्चा थोड़ी लंबी चल गई। तो परदेसी राजा की कहानी में भी वो परदेसी राजा क्या मानता है? जो शरीर है वही जीव है। तो ऐसा नहीं है, आत्मा भी है और आत्मा शरीर से भिन्न है। तो चारवाक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि खाओ पियो और मजा करो, ऋण लेकर के घी पियो, ये उनका सिद्धांत है। तो ये जो शरीर है वो मर गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये उनकी मान्यता है। यानी खाओ पियो मजे करो, ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के घी पियो और सारे सुखों का भोग करो। क्यों? क्योंकि ये शरीर चला गया, उसके बाद शरीर नष्ट हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। यह चार्वाक दर्शन की मान्यता है। लेकिन जैन धर्म की क्या मान्यता है? आत्मा है, शरीर है, शरीर पुद्गल है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है, चेतना है उसके भीतर। मैं हूं, यह कौन समझ रहा है, कौन जान रहा है? ये शरीर तो नहीं जानता, ये तो हम यानी मैं यानी आत्मा, वही जान रही है, वही देख रही है। तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा भाव है। आत्मा का लक्षण है ज्ञाता और दृष्टा भाव। आत्मा है और उसकी पर्याय बदलती रहती है। जीव है, उसकी पर्याय बदलती रहती है। शुद्ध आत्मा तो एक जगह जाके स्थिर हो जाती है, वह तो मोक्ष में चली जाती है, वो वापस नहीं आती है। लेकिन आत्मा के साथ
कर्म लगे हुए हैं, संसारी आत्माओं के साथ कर्म लगे हुए हैं। इसी कारण से जन्म मरण होता है, पुनर्जन्म होता है। तो आत्मा है, ठीक है, तो हमें चार्वाक में नहीं जाना है। परदेशी राजा जो पहले आत्मा नहीं है ऐसा मानता था, उसमें नहीं जाना है। हमारा सिद्धांत है आत्मा है, और शरीर भी है। शरीर पुद्गल है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर क्यों मिला है? नाम कर्म के कारण शरीर मिला है। तो नाम कर्म जब तक चलेगा तो शरीर भी चलेगा। आयुष्य है तब तक ये जीवन है, और आयुष्य पूरा हो गया तो कहीं दूसरी जगह जाकर के पुनर्जन्म होगा, फिर से नाम कर्म के कारण कोई दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन जब आठवें कर्म समाप्त हो गए, क्षय हो गए, तो फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आत्मा द्रव्य रूप में नित्य है। अब दूसरा जो है स्थान है, वो क्या बता रहा है कि आत्मा द्रव्य रूप में नित्य है, यानी हमेशा है। द्रव्य रूप में नित्य है, यानी आत्मा अजर अमर है। आत्मा अनादिकाल से है और आगे भी अनादिकाल तक रहेगी। अब ये बात अलग है कि हमने अच्छा प्रयास किया तो शायद हम मोक्ष चले जाएं और हम फिर से जन्म ना लें, लेकिन आत्मा है और रहेगी। तो आत्मा द्रव्य रूप में नित्य है। तो आगे तीसरा स्थान बताया गया, आत्मा अपने कर्मों का कर्ता है। तो व्यवहार दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा अपने कर्मों की कर्ता है, क्योंकि आज जो हमारी सांसारिक अवस्था है उसमें अगर हम शुभ प्रवृत्ति करेंगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा, और अगर अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो अशुभ कर्मों का बंध होगा। हमारे योग तो हैं, वो तो चलते ही रहते हैं ना। मन वचन काया के योग, ये तो प्रवृत्ति कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ प्रवृत्ति कर ही रहे हैं। अगर अयोगी बन गए तो फिर मोक्ष जाने में देरी नहीं है। लेकिन हम अयोगी नहीं हैं, कुछ न कुछ प्रवृत्ति चल रही है। तो अगर शुभ प्रवृत्ति है तो शुभ कर्मों का बंध हो रहा है, अशुभ प्रवृत्ति है तो अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है। इसीलिए कहा गया कि जीव जो है अपने कर्मों का कर्ता स्वयं है, आत्मा अपने कर्मों का कर्ता स्वयं है। अगर शुद्ध आत्मा की बात करें तो शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करती, वह तो एक स्थान पर स्थिर है। और शुद्ध आत्मा हमारे भीतर भी है, लेकिन वह कर्मों से जकड़ी हुई है, कर्मों के बंधनों से बंधी हुई है। इसलिए मन वचन काया के योग चल रहे हैं, प्रवृत्ति हो रही है, कर्म का बंध निरंतर चल रहा है। तो संसारी आत्मा के 7-8 कर्मों का बंध होता है। 7 या 8 इसलिए बताया गया कि आयुष्य कर्म का बंध जीवन में एक बार बताया गया, बाकी 7 कर्मों का बंध चलता रहता है, जो साधारण रूप से हमारे हो रहा है, चल रहा है। आत्मा अपने अपने कृत कर्म के फलों को भोगता है। आत्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को भोगता है। तो व्यवहार दृष्टि से देखते हैं कि हम जो मन वचन काया की प्रवृत्ति कर रहे हैं, उससे जो कर्मों का बंधन हो रहा है, उनके फलों को भुगतना भी पड़ता है। जब कर्म का परिपाक होगा तब वह हमें सुख या दुख का अनुभव करा करके जाता है। कुछ कर्म हल्के होते हैं तो आत्म प्रदेशों में ही कट जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। कुछ कर्म जो हैं भारी होते हैं, वे हमें सुख या दुख का अनुभव करवा करके जाते हैं। तो आत्मा स्वयं यानी जीव स्वयं कर्मों का करता है, और कृत कर्म का फल भी भोगता है, यानी किए हुए कर्मों का फल भोगता है। यानी हम भी अभी जो है कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने दंडकों की चर्चा की थी 16वें बोल में, 24 दंडक। तो दंडक क्या है? जिस स्थान पर हम किए कर्मों का दंड भोग रहे हैं वही दंडक है। तो हम पूर्व में किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं।
किसी किसी कर्म का हो सकता है अबाधा काल जो है छोटा हो, तो इस जन्म में किया और इसी जन्म में भोग लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो किए कर्मों के फल से छुटकारा नहीं है, उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि कभी बुरा कर्म किया तो उसका फल भी बुरा होगा। तो भावधारा उस समय निर्मल बनाए रखें कि मुझे किसी कारणवश ये करना पड़ रहा है और मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है। तो इस कारण, तो इस प्रकार से अगर हमारी भावधारा हल्की रही तो कर्म का बंध हल्का हो सकता है। लेकिन भावधारा अगर बहुत गलत रही, क्रूरता से कर्म बांधा, तो फिर हमें उसका फल भी जो है बहुत दुखदाई हो सकता है। तो ये हमें हर समय ध्यान में रखना है कि किए हुए कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है कि किए हुए कर्म को हल्का कर सकें। तो प्रतिक्रमण देखिए कितना जरूरी कार्य है। इसीलिए उसको क्या कहा गया? आवश्यक कहा गया। आवश्यक यानी प्रतिक्रमण आवश्यक है। हो सके तो रोज दोनों समय करें, नहीं हो सकता है तो पक्षी का करें, वो भी नहीं हो सकता है पक्षी का भी, तो चौमासी का तो कर ही लें। और चौमासी का भी नहीं हो सकता है तो क्या करें? संवत्सरी का तो कर ही लें। तो 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए गए: रात्रिक, देवसिक, पाक्षिक और चौमासिक और संवत्सरिक। तो संवत्सरी का तो छोड़ना ही नहीं है, वो छूट गया तो मिथ्यात्व में जा सकते हैं। संवत्सरी के दिन तो क्षमा याचना सभी जीवों से कर लेनी है, भावना से, मन के भीतर ग्रंथि नहीं रखते हुए, गांठ को खोल करके कोई गांठ नहीं रखें, क्योंकि ये सब गांठें यहीं रह जाने वाली हैं। एक दिन आयुष्य पूरा हुआ तो मृत्यु निश्चित है। गांठ बांध करके रख ली तो अगले जन्म में भी फिर वापस भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रतिक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी मोटी चीज नहीं है, आवश्यक कहा गया उसे। और आवश्यक में भी 6 चीजें क्या क्या है? सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, और फिर प्रतिक्रमण, फिर कायोत्सर्ग, और फिर प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान भी छोटा छोटा रोज ग्रुप में आ रहा है, उसे भी ले लेना चाहिए, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या चर्चा कर रहे थे? आत्मा अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगती है, और किए हुए कर्म का बंधन अगर निकाचित नहीं है तो प्रतिक्रमण आदि से उसको हल्का भी किया जा सकता है, तपस्या के माध्यम से उसको हल्का भी किया जा सकता है। तो ये बातें कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी आत्मा को कर्म से हल्का करने के लिए हमारे आचार्यों ने कितनी बातें हमें बताई हैं, उन सबको ध्यान में रखना है, ताकि हम गाढ़ कर्मों का बंधन नहीं करें, निकाचित कर्मों का बंधन नहीं करें, इनसे हल्के हो सकें। आत्मा कर्म फल से मुक्त होता है। यह है पांचवा, 6 स्थानों में से पांचवा स्थान है। आत्मा कर्म फल से मुक्त हो सकता है। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। कर्म का बंधन हुआ है तो कर्म का जो फल है उससे मुक्त भी हो सकता है। एक मान्यता यह है कि निकाचित कर्मों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि निकाचित कर्मों को भी हल्का किया जा सकता है। तो 2 मान्यताएं चलती हैं, ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है। तो अगर निकाचित कर्म नहीं है तो पक्का ही उनको हल्का किया जा सकता है साधना के माध्यम से, प्रतिक्रमण आदि साधना के माध्यम से, 12 प्रकार की निर्जरा के माध्यम से, तप 12 प्रकार के तप बताए गए उनके माध्यम से बंधे हुए कर्मों को हल्का किया जा सकता है, और उनके समय को भी कम किया जा सकता है।
उसके उसकी जो तीव्रता है उसको भी मंद किया जा सकता है। तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है जीव या आत्मा। आत्मा के मुक्त होने के साधन हैं। तो चार प्रकार के साधन जो हमें बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मुक्त होने के साधन हैं। तो ये छठा स्थान है कि आत्मा के मुक्त होने के साधन हैं। फिर से छह स्थानों को सम्यक्त में स्थिर रहने के लिए जो छह स्थान है, फिर से उनको बता रहा हूं। आत्मा है, आत्मा द्रव्य रूप में नित्य है, आत्मा अपने कर्मों का कर्ता है, आत्मा अपने कृत कर्म फल को भोगता है, आत्मा कर्म फल से मुक्त होता है और आत्मा के मुक्त होने के साधन हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार के मिथ्यात्व बताए हैं, अभिग्राहिक और अनभिग्राहिक, आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक ये दोनों कौन हैं? प्रबल कषाय के कारण जो लोग असत्य के पक्षपाती और दुराग्रही होते हैं उन्हें आभिग्रहिक कहा जाता है। तो जिनका कषाय बहुत प्रबल है, यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, ऐसा प्रबल कषाय है, बहुत अधिक क्रोध, बहुत अधिक मान, बहुत अधिक माया और बहुत अधिक लोभ है, वे असत्य के पक्षपाती होते हैं। वे सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते, सत्य का पक्ष नहीं ले सकते, बहुत ही उनका असत्य के प्रति आग्रह बहुत होता है, इसलिए उनको दुराग्रही कहा गया। दुह प्लस आग्रही, जिन्होंने संधि विच्छेद पढ़ा है, संस्कृत प्राकृत की क्लास जो कर रहे हैं, तो ये क्या है? विसर्ग संधि है। दुह प्लस आग्रही, तो दुह क्या है? गलत। दुह जहां पर लग जाता है तो वह गलत अर्थ में लगता है, तो गलत तरीके से आग्रह करना वह क्या हो जाता है? दुराग्रही हो जाता है। उन्हें आभिग्रहिक कहा जाता है। जिनका असत्य के प्रति बहुत ज्यादा आग्रह है वे आभिग्रहिक मिथ्यात्वी हैं। और जो सत्य तत्व परीक्षा का अवसर न मिलने के कारण ही मिथ्यात्वी हैं, जिनमें असत्य का पक्षपात नहीं है, वे अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी कहलाते हैं कि उनको अवसर नहीं मिला है। अवसर मिलेगा तो वे सम्यक्त्वी बन सकते हैं। उनका असत्य के प्रति आग्रह नहीं है, उनको सत्य के बारे में पता नहीं है, उनको अच्छे साधु संतों का, अच्छे श्रावकों का जो है सानिध्य नहीं मिला है। अगर उनका सानिध्य उनको अच्छा मिलेगा, सत्य के प्रति कोई उनको सत्य बताने वाला, सही मार्ग बताने वाला मिलेगा, तो वे जो है सम्यक्त्व प्राप्त कर सकेंगे। ये अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी होते हैं और ऐसे मिथ्यात्वी सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मिथ्यात्वी सब बातों में भ्रांत रहते हैं एवं उनकी धार्मिक प्रवृत्तियां भी लाभदायक, मिथ्यात्वी सब बातों में भ्रांत रहते हैं लेकिन उनकी धार्मिक प्रवृत्तियां भी लाभदायक नहीं है, ऐसा मानना सही नहीं है। यह एकांत भ्रम है, क्योंकि मिथ्यात्वी भी अच्छी करनी अगर करेगा तो उसको भी लाभ मिल सकता है। हमारे आगमों में कई कई उदाहरण आते हैं कि मिथ्यात्वी भी अपनी अच्छी करनी से, तपस्या करने से आगे जाकर के देवता बन सकता है। हमारे सामने दो उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है तामली तापस का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अगली क्लास में भी कर सकते हैं। तो वो तामली तापस बेले बेले तपस्या करता है और देवता बनता है, उसकी चर्चा करेंगे, उसका उदाहरण। तो हमें ये उदाहरण वहां पर कहां पर प्राप्त होते हैं? भगवती सूत्र में प्राप्त होते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी बात चल रही थी कि मिथ्यात्व की करनी भी अच्छी हो सकती है, वह भी अपनी सत प्रवृत्ति से निर्जरा कर सकता है, क्योंकि अगर वह निर्जरा नहीं करेगा तो उसको सम्यक्त्व भी कैसे प्राप्त होगा? वहां पर भी क्षयोपम होना जरूरी है। मोहनी कर्म का कुछ तो क्षयोपम होगा, तब जाकर के वो सम्यक्त्व बनेगा।
तो जो अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी होते हैं वह भी अच्छी करनी कर करके सम्यक्त्वी बन सकते हैं। तो यह मानना एकांत भ्रम है कि मिथ्यात्वी की करनी लाभदायक नहीं होती, वह भी लाभदायक हो सकती है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी, पर यह कोई पूछने का विषय नहीं है, यह तो अनुभव करने का विषय है। अभी आपको सारी बातें बता दी इस पाठ में, लक्षण भी बता दिए, भूषण भी बता दिए और दूषण भी बता दिए। तो अब आपको स्वयं ही निर्णय करना है। सत्य की खोज तो स्वयं को करनी है। भगवान ने कहा है ना, अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकप्पे। तो स्वयं स्वयं ही सत्य की खोज करनी है। लक्षण आपको गुरु भगवंतों ने बता दिए हैं और उन लक्षणों के माध्यम से आप स्वयं पहचान कर सकते हैं कि कौन सम्यक्त्विक और कौन मिथ्यात्वी। आचार्य भिक्षु के सामने एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि यहाँ पर आप कई प्रकार के प्रवचन करते हैं और प्रवचन में साधु और असाधु के बारे में बताते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर साधु कौन है और असाधु कौन है? क्या आप बता सकते हैं? तो आचार्य भगवंत ने क्या जवाब दिया? आचार्य भिक्षु ने जवाब दिया, देखो, हम आपको लक्षण बता सकते हैं कि साधु के ये लक्षण है, असाधु के ये लक्षण है, फिर आप स्वयं पहचान कर लें कि साधु कौन है और असाधु कौन है। उसी प्रकार से यहाँ पर सम्यक्ति के लक्षण हमने जान लिए, सम्यक्ति के भूषण क्या क्या है वो जान लिए, और सम्यक्ति के दूषण क्या क्या है, दोष क्या क्या है वो जान लिए। अब हमें स्वयं पता चलना चाहिए, हम अनुभव से जान सकते हैं कि सम्यक्ति कौन और मिथ्यात्वी कौन। तो यह अनुभव गम्य है। निश्चय दृष्टि से तो कौन कह सकता है, परंतु व्यवहार से, व्यक्ति के व्यवहार से मिथ्यात्वी एवं सम्यक्त्वी की पहचान हो सकती है, और उसको पहचानने के लिए भिन्न भिन्न लक्षण बताए गए हैं। जिनमें जैसे लक्षण मिलते हैं उन्हें वैसा ही समझा जा सकता है। तो आज ये पाठ पूरा करने के लिए थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, इसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। कोई गलत प्ररूपणा की हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। तो आज बहुत अच्छी चर्चा हमने सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी की है। इसके बारे में और कभी अवसर मिलेगा तो और चर्चा की जा सकती है। तो आज का यह प्रवचन हम यहीं संपन्न करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पाप पणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामण। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम।
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार वसगहरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर पुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय सिया मनु तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उपसामम चिट्ठव दूरे मंतो तुज प्रणामो भी बहुफलो होई नर तिरियेषु विजीवा पावन्ति न दुख दोभगम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंता मणि कप्प पाय बभ्हिये पावन्ति अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम यह संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियण तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज का यह कार्यक्रम स्वाध्याय का संपन्न करते हैं। जय धन्यवाद जी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र भारती ओम जी जय जिनेन्द्र पटवारी जी राकेश जी साहब धन्यवाद जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जी।